नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के अखिल भारतीय खटिक समाज के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री दिनेश खटिक समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस समाज के विकास और शिक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। आजमगढ़ जिले के हरियोत कला केंद्र में अखिल भारतीय खटिक समाज द्वारा एक भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटिक का आयोजकों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने समाज को एकजुट करने के मानकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मुगल और ब्रिटिश काल में खटिक समाज सनातनी रहा है और भाजपा के साथ खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार समाज के उत्थान के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य मंत्री ने खटिक समाज के लोगों को शिक्षा पर जोर देने की अपील की और आजमगढ़ में खटिक धर्मशाला निर्माण कराने का वादा किया। आजमगढ़ के विधायक मोहित सोनकर, जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर, विधायक रागनी सोनकर, पूर्व विधायक कैलाश नाथ सोनकर समेत कई जनप्रतिनिधियों और समाज के प्रमुख लोग मौजूद रहे। समारोह के आयोजन में अखिल भारतीय खटिक समाज के राष्ट्रीय महासचिव पंकज मोहन सोनकर ने समाज को राजनीतिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि समाज की शिक्षा और राजनीति में अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी, जिससे उन्हें असली सम्मान मिल सके। इस दौरान समाज के गौरव को बढ़ाने वाले जनप्रतिनिधियों, अधिकारी और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। साथ ही कई पदाधिकारियों ने प्रदेश कार्यकारिणी की शपथ भी ली। क्या कहेंगे इस अवसर पर? आज मेरे लिए बहुत ही परम सौभाग्य का दिन है कि आजमगढ़ जिले के अंदर श्री पंकज मोहन सोनकर जी द्वारा, जो मेरे भाई हैं, अखिल भारतीय खटिक समाज का ये सम्मेलन है। पूरे समाज को आसपास के जिले से बुला करके सबको एक बहुत अच्छा आयोजन आप लोगों ने यहाँ किया है। मैं इसके लिए अखिल भारतीय खटिक समाज को और व्यक्तिगत अपने भाई श्री पंकज सोनकर जी को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक विचारधारा को, एक समाज को इकट्ठा करने के लिए और आगे कैसे हमारी जनरेशन चले उसके लिए आज ये कार्यक्रम है। इसके लिए मैं पूरे आजमगढ़ निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए। सर, योगी सरकार खटिक समाज के लिए कुछ स्पेशल कर रही हो? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से, मुगल काल लें या ब्रिटिश काल लें, अभी आपने एक डॉक्यूमेंट्री आप लोगों ने भी यहाँ देखी है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी हमारी विचारधारा है, सनातन हमारी एक विचारधारा है। उसके साथ हमारा खटिक समाज पहले से ही जुड़ा रहा है। और आप कहीं भी किसी भी स्टेट में जाइए और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे समाज को और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे मिनिस्ट्री हो, सबको एक साथ लेकर के चले हैं। और इस जो भी समाज के उत्थान के लिए अच्छा हो सकता है, हमेशा ये प्रयास किया है कि बहुत अच्छा हो और समाज आगे बढ़े। सर, दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी को बहुत बम्पर जीत मिली है, क्या कहेंगे? केजरीवाल का भांडा फूट गया? ये भांडा तो पहले ही फूट चुका था। जब आपने देखा होगा कि केजरीवाल जी खुद, जिस सरकार के खुद मुखिया यानी कि केजरीवाल जी खुद जेल चले गए भ्रष्टाचार में, सारे मिनिस्टर उनके जेल चले गए, तो उसी समय दिल्ली की जनता ने तय कर लिया था कि केवल एक ही देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में ये तय कर चुके थे कि दिल्ली के अंदर इस बार भाजपा की सरकार बनने वाली है। और वहां की जनता ने करके दिखाया भी है और आज सरकार बनी है। मैं इसके लिए पूरी दिल्ली प्रदेश की जनता को व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और बधाई देता हूं, और वहां के लाखों कार्यकर्ताओं को जिन्होंने रात दिन मेहनत करके सरकार बनाने का काम किया है। सर, मिल्कीपुर में भी आपको जीत मिली है। अयोध्या प्रसाद जो वहां से सांसद चुने गए थे, उनको राजा घोषित तथा कथित कर दिया गया था, तो वो राजा का उनका तमगा खत्म हुआ कि नहीं? उन्हीं का परिणाम है कि वहां अयोध्या के केवल एक ही राजा हैं, वो है भगवान श्री राम। अगर समाजवादी के लोग किसी व्यक्ति को, किसी पद पे बैठे हुए व्यक्ति को वहां का राजा घोषित करेंगे तो परिणाम आपके सामने है
ये परिणाम उसी दिन आ गया था कि जब उन्होंने किसी को ये राजा घोषित किया था, जबकि वहां के राजा भगवान श्री राम हैं। और आज यही परिणाम है कि हम मिल्कीपुर सीट भी जीते हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरी उत्तर प्रदेश सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साधुवाद। चुनाव आयोग का कफन लेके घूम रहे थे, कहीं चुनाव आयोग मर चुका हुआ है, उनको विश्वास ही नहीं चुनाव आयोग पे। उनको तो हमेशा ऐसा होता है कि आपने पहले भी पूर्व में भी देखा है कि जब सरकार बन जाती है तब रोते हैं, उससे पहले बनती ही नहीं है, उससे पहले भी रोते हैं। तो उनका तो यही काम है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, पूरे उत्तर प्रदेश का चाहे विकास हो और चाहे भ्रष्टाचार मुक्त हो और पूरे गुंडा राज का सफाया, पूरे पूर्वांचल में कितना गुंडा राज था ये आपको पता है। यहाँ से सफाया करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और हमारी प्राथमिकता है कि एक एक व्यक्ति को भय मुक्त सरकार और समाज मिले। मिल्कीपुर से 27 से संदेश सर जाएगा। मिल्कीपुर से संदेश जाने वाला है, दिल्ली से भी संदेश जाने वाला है और आने वाले समय में भी देखना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जितने भी चुनाव होंगे वो पूर्ण रूप से सभी जीते जाएंगे। सर दिल्ली में तो केजरीवाल खुद अपना चुनाव हार गए, सिसोदिया साहब हार गए चुनाव, सौरभ भारद्वाज भी हार गए, सब बड़े नेता हार चुके हैं, क्या कहेंगे? अब आप ये देखिएगा, जिनके नेता की जमानत जब्त हो गई वो चुनाव हार गए तो उनकी पार्टी कहाँ बचने वाली है? आप बताइए। सबका सफाया हो गया, केवल एक ही है, एक ही राष्ट्र, एक ही सनातन और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो क्या दोबारा फिर केजरीवाल जेल जाएंगे? ये तो भ्रष्टाचार के उनके केस अभी खुलेंगे तो आगे देखा जाएगा ये सरकार। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।